दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की हुई 56वीं बैठक। 12 और 28% के स्लैब को किया गया खत्म। आम आदमी, कारोबारी और किसानों को ध्यान में रखकर कई बड़े फैसले। जीएसटी में कई सामानों को शून्य टैक्स स्लैब में किया गया शामिल। यूएचटी दूध, छेना, पिज्जा, ब्रेड, रोटी का पराठा को अब 0 जीएसटी स्लैब में डाला गया। शिक्षा से जुड़े हुए सामानों पर से हटा जीएसटी। पेंसिल, कटर, रबर और नोटबुक को 12% से टैक्स फ्री किया गया। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को किया गया शून्य। कैंसर दवाओं पर से भी हटाया गया जीएसटी। मरीजों और उनके परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई पर्सनल केयर और घरेलू सामान पर जीएसटी कम। शैम्पू, साबुन, तेल समेत घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान 5% के दायरे में शामिल। किसानों को भी जीएसटी में बड़ी राहत मिली है। फर्टिलाइजर पर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है जीएसटी। 2500 से कम कीमत वाले जूतों पर भी 5% ही जीएसटी लागू होगा। ट्रैक्टर, साइकिल, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड वाहन और एम्बुलेंस होंगे सस्ते। 28% से 18% की कैटेगरी में लाए गए सभी। सरकार ने 28% के सामानों को 18% के स्लैब में किया शामिल। छोटी कार, 350 सीसी बाइक से लेकर 3 व्हीलर तक हुए सस्ते। लोगों के लिए घर बनवाना होगा सस्ता। सीमेंट पर लगने वाले जीएसटी को 18% कैटेगरी में लाया गया। एसी, फ्रिज भी 18% लिस्ट में हुए शामिल। इंश्योरेंस सेक्टर भी में लोगों को बड़ी राहत मिली है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब आम, अमरूद, घी, मक्खन भी होंगे सस्ते। सरकार ने हर दिन इस्तेमाल होने वाले सामानों पर किया 5% जीएसटी। हैंडीक्राफ्ट और बांस बेत से बने फर्नीचर पर भी 5% जीएसटी किया गया। खिलौने, खेल से जुड़ा सामान भी इसी दायरे में शामिल। तंबाकू से जुड़ी हुई चीजें और हानिकारक सामान अब और महंगे होंगे। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट पर बढ़ा टैक्स। सरकार ने लगाया 40% टैक्स। कोल्ड ड्रिंक, कैफीन वाले ड्रिंक्स भी शामिल। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग। ग्रीन एनर्जी समेत कई समझौते होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी वांग करेंगे मुलाकात। आज बिहार के दौरे पर भूटान के प्रधानमंत्री। राजगीर में 40 करोड़ की लागत से बने हुए रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन। जोधपुर में 5 से 7 सितंबर तक होगी अखिल भारतीय समन्वय की बैठक। मोहन भागवत, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संघ परिवार से जुड़े 32 संगठनों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही कर चुका है जमानत याचिका खारिज। 2019 में एनआईए ने किया था गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के अपमान मामले में एनडीए ने खोला मोर्चा। आज एनडीए की ओर से बिहार बंद सुबह 7 से 12 बजे तक रहेगा बंद। रेल और एम्बुलेंस को बंद में नहीं शामिल किया गया। बिहार के सासाराम में एनडीए ने निकाला मशाल जुलूस। पीएम मोदी की मां पर किए गए आपत्तिजनक बयान का विरोध किया। बयान को बताया महिलाओं की अस्मिता पर हमला। अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक। 25 सितंबर तक चलेंगे एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। चुनाव अभियान समिति का भी गठन होगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी। पीएम के आरोपों पर बोले तेजस्वी, किसी की भी मां को अपशब्द कहना गलत है। पीएम भी पहले कह चुके हैं अपशब्द। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का आरोप, मां का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी। क्या सोनिया गांधी नहीं है किसी की मां? भारत और जर्मनी के विदेश मंत्री के बीच हुई बैठक। कई अहम मुद्दों को लेकर जयशंकर और चौहान के बीच चर्चा। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन। पीएम मोदी हुए शामिल। इंजीनियरों से की बातचीत। कई प्रोजेक्ट्स का किया अवलोकन। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 2251 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। गोरखा सैनिकों की याद में बनने वाले गोरखा संग्रहालय की रखेंगे नींव। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी मंदिर में भी की पूजा अर्चना। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर भड़के एबीवीपी कार्यकर्ता। लखनऊ में गौतमपल्ली आवास के बाहर प्रदर्शन कर फूका पुतला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत कराया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की सीएम योगी से मांग। ओपी राजभर को मंत्रिमंडल से करे बर्खास्त। मंत्री के एक कथित गुंडे वाले बयान से नाराज हैं ये कार्यकर्ता। एबीवीपी छात्रों से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लाठीचार्ज के दौरान घायल हुए छात्रों का हालचाल जाना। पंजाब में 27 साल के बाद भीषण बाढ़। आज अरविंद केजरीवाल करेंगे प्रभावित इलाकों का दौरा। राहत कार्यों का जायजा भी लेंगे। जासूसी मामले में ज्योति मल्होत्रा की डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन खारिज। पुलिस की 2 एप्लीकेशन मंजूर। हिसार कोर्ट ने चालान के पब्लिश पर लगाई रोक।
के कविता ने बीआरएस पार्टी के साथ साथ एमएलसी पोस्ट से भी इस्तीफा दिया। पार्टी से निकाले जाने के बाद लिया ये फैसला। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से दूसरे नवजात की भी मौत। अस्पताल में चूहे ने 2 बच्चों को कुतरा था। मामले पर सीएम मोहन यादव ने दिए जांच के आदेश। लोहिया जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लू मुखिया को हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। कोर्ट में प्रक्रिया पूरी कर लौटे घर। समर्थकों ने स्वागत किया। रेखा गुप्ता कैबिनेट का बड़ा फैसला। पीडब्ल्यूडी के लिए स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर को मंजूर किया गया। केंद्र पर निर्भरता होगी खत्म, विकास को मिलेगी गति। पीएसएससी सिपाही भर्ती को लेकर बड़ा फैसला। भर्ती के लिए डोमिसाइल लागू। महिलाओं को 35% आरक्षण। यूपी के बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह बोले, अखिलेश की कोशिशों से नहीं टूटेगी बीजेपी, अपना घर बचा ले पहले। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सीएम हिमंता की महमूद असद मदनी को चेतावनी। बोले हदें पार की तो जेल में डाल देंगे। कन्नौज में जिला बदर समाजवादी पार्टी नेता घर से गिरफ्तार। मचान पर गद्दे में छिपा था कैश खान। श्रीनगर में भारी बारिश के चलते हरवन चांदपोरा में बाढ़। घरों और दुकानों में घुसा पानी। लोगों को बचाने में जुटी है रेस्क्यू टीम। राजस्थान की बूंदी में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात हुए बेकाबू। गुड़ा बांध में लगातार बढ़ रहा है पानी। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सबरी नदी के तेज बहाव में फंसा ग्रामीण। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए किया रेस्क्यू। 12 घंटे से बाढ़ के बीच फंसे ग्रामीण। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भयंकर भूस्खलन का वीडियो आया सामने। मुगल रोड पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। शोपियां में नाले पर बना लोहे का पुल बहा। इलाके में बाढ़ से भारी तबाही। कुलगाम में लोगों के घरों में भरा पानी। घरों का सामान बचाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुटे हैं लोग। कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्कूल कॉलेज बंद। परीक्षाएं भी स्थगित की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में बाढ़ और बारिश का तांडव। लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद हुई। मलबा हटाने का काम जारी। भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाके पानी में डूबे। ओल्ड यमुना ब्रिज के आसपास का पूरा इलाका दिख रहा है जलमग्न। दिल्ली में बारिश की वजह से ट्रैफिक पर पड़ा असर। रेंगती नजर आई गाड़ियां। जाम लगने से लोग हुए बेहद परेशान। दिल्ली में लगातार बारिश से और बढ़ा यमुना का जलस्तर। वासुदेव घाट का इलाका पूरी तरीके से पानी में डूबा। दिल्ली के सदर बाजार में भारी बारिश की वजह से सड़कें हुई जलमग्न। दुकानों के आगे घुटनों तक भरा पानी। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के उस्मानपुर और गढ़ी के निचले इलाकों में घुसा पानी। कई घरों को काफी नुकसान हुआ है। पंजाब में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही। भगवंत मान सरकार ने आपदा प्रभावित राज्य किए घोषित। होशियारपुर में बारिश से बिगड़े हालात। टापू में तब्दील हुए गांव। ट्रैक्टर ट्रॉली पर आई बारात। पंजाब के मोगा में सतलुज नदी का बढ़ा जलस्तर। किनारे बसे गांव में घुसा पानी। राहत शिविर स्थापित। पंजाब के फिरोजपुर में बांध को बचाने की कोशिश। आर्मी और स्थानीय लोग बांध को रिपेयर करने में जुटे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उफान पर मारकंडा नदी। तटबंध टूटने से लोगों में डर का माहौल। प्रशासन ने आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया। बाढ़ में बेबस पंजाब। आईएएस अफसर पर फूटा लोगों का गुस्सा। डेरा बस्ती में आईएएस को गांव वालों ने घेरा। मुश्किल से निकले। चंडीगढ़ में सुखना लेक के फ्लड गेट को खोला गया। स्थानीय बापूधाम कॉलोनी बाढ़ से लबालब। एमपी के रतलाम में पानी के तेज बहाव में बाइक से पुल पार करना पड़ा भारी। पानी में बही बाइक। बाल बाल बचा है बाइक सवार। गाजियाबाद के लोनी में कई इलाके हुए जलमग्न। इलियाचीपुर गांव पूरी तरीके से डूब गया। घर बार छोड़कर गए लोग। हिमाचल के बिलासपुर में आपदा से नुकसान का जायजा लेने पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर। सांसद के सामने ही पहाड़ से कार पर गिरा मलबा। लोगों ने कार सवार को बचा लिया है। गंगोत्री हाईवे पर धरासू के पास लगातार लैंडस्लाइड। कई जगह घंटों फंसे वाहन। मलबों को हटाने का काम जारी। हरदा जिले में 50 गांव का संपर्क टूटा। कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर। नदी के पुल पर भी बह रहा है 5 फीट तक पानी। एमपी के हरदा में मरीज की जान को जोखिम में डालकर पार कराई गई नदी। एम्बुलेंस चालक ने उफनते पानी के बीच से गाड़ी को बाहर निकाला। एमपी के ग्वालियर में तमाम सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। सुरक्षित जगहों में शरण ले रहे हैं लोग। जयपुर की सड़कें भारी बारिश की वजह से तालाब में तब्दील हुई। लचर इंतजाम से लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानी का सामना। जम्मू कश्मीर में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पहलगाम और सोनमर्ग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। एमपी के निवाड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश पर चला बुलडोजर। जंगल की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त।
उज्जैन में धूमधाम से निकली काल भैरव की सवारी, बाबा का किया गया आकर्षक श्रृंगार। एमपी के मेहर में पावर हाउस में लगी भीषण आग, लोगों में मचा हड़कंप। हादसे में कोई जनहानि नहीं, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के जैसलमेर में युवक की हत्या के बाद तनाव का माहौल है, गुस्साए लोगों ने की आगजनी, दुकान को किया आग के हवाले। रायबरेली में कपड़े की दुकान में आग का कहर, लाखों रुपए का नुकसान हुआ, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के रेवाड़ी में एक घर में आग का तांडव देखने को मिला है, आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। ग्रेटर नोएडा में अचानक से चलते एक ट्रक में लगी आग, चंद मिनटों में ट्रक जलकर राख हुआ, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के बागपत में 500 रुपए की शर्त के लिए युवक ने जोखिम में डाली जान, 2 युवकों ने यमुना नदी में छलांग लगा दी, एक लापता, वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल है। यूपी के हापुड़ में यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां, तेज रफ्तार कार का गेट खोलकर बनाई गई रील, पुलिस ने काटा 36,000 रुपए का चालान। जालौन में स्टंटबाजी पर नहीं लग रही है लगाम, कार की छत पर बैठकर युवक ने बनाई वीडियो बहुत तेजी से वायरल। कासगंज में बिजली विभाग से नाराज युवक टावर पर चढ़ा, कई देर तक हंगामा करता रहा, पुलिस से समझा बुझाकर नीचे उतारा। यूपी के ललितपुर में चोरी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से युवक नाराज, हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, पुलिस ने उतारा नीचे। दूसरी चुनाव रैली के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में मारपीट, प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े, जमकर चले लात और घूंसे, एबीवीपी ने घटना की निंदा की। एमपी के सतना में अराजक तत्वों का हंगामा, कार से महिलाओं को कुचलने की कोशिश, 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज, मामले की जांच जारी। राजस्थान के अलवर में हॉस्टल में धर्म परिवर्तन का मामला है सामने, पिछले 16 साल से चल रहा था धर्मांतरण, पुलिस हिरासत में 2 लोग। कानपुर में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर पीटा, वीडियो आया सामने। जालौन में सवारी बैठाने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, एक पक्ष के तकरीबन 4 लोगों ने युवक को दौड़ा कर पीटा, घटना कैमरे में रिकॉर्ड। झांसी में कार सवार दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट, विरोध करने पर चलाए लात घूंसे, वीडियो आया सामने। ललितपुर में घर के बाहर से गमला चोरी, वारदात कैमरे में रिकॉर्ड, मौके से हुए चोर फरार। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने एटीएम से ठगी करने वाले गिरोह को किया है गिरफ्तार, मशीन पर एटीएम खराब है की पर्ची चिपकाकर ग्राहकों को करते थे गुमराह, 4 एटीएम कार्ड, चाकू और 7 मोबाइल बरामद। बिहार के जमुई में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 360 लीटर अंग्रेजी शराब से भरी हुई कार जब्त की, अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हुए। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में खौफनाक हादसा, केबल कार टूटकर गिरी, 15 लोगों की मौत, 18 से ज्यादा लोग जख्मी, दूर तक बिखरा केबल कार का मलबा। इटली में बाढ़ से हाल हुआ बेहाल, सड़कें बनी दरिया, गाड़ियों की थमी रफ्तार, लोगों की बड़ी परेशानी। मैक्सिको में तूफान लॉरेन का कहर, चारों ओर दिखा सैलाब का कब्जा, घर और दुकानें डूबी, कई फीट तक भरा पानी। जापान के जोइत्सु में बाढ़ और बारिश से बढ़ी मुसीबत, जगह जगह जलभराव, जनजीवन प्रभावित। सर्बिया के क्रागुजेवाक में तूफान के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़कों पर पानी भारी जलभराव हो गया है, दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया है। अमेरिका के एरिजोना में धूल भरी आंधी से मचा हड़कंप, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। यूक्रेन पर रूस की एयर स्ट्राइक, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, 4 रेलवे कर्मी घायल। गाजा में आईडीएफ के ऑपरेशन तेज करने की तैयारी, गाजा बॉर्डर पर दिखे टैंक और सेना के वाहन। इजराइल ने लॉन्च की है जासूस सैटेलाइट, 24 घंटे होगी दुश्मन पर नजर। इजराइल के यरूशलेम में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास के बाहर लोगों का प्रदर्शन, गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग। पश्चिमी सूडान में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, एक गांव पूरी तरीके से बर्बाद, कई लोगों की मौत की खबर है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया। Z News.